अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इब्राहिम एकेडमी। अच्छा बेटा, से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 1 से लेकर 12 तक एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी ट्रिक है, सही, इन सवाल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें कि रिमाइंडर और फैक्टर एक्चुअल में होते क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ना तुम्हें एक बहुत बड़ा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सही सर, पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 में कि वो कोई भी इक्वेशन होती है, सही है, उसकी एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वो कहीं तक भी जा सकती है, 10 20 50 कहीं भी जा सकती है। लेकिन आपको इतनी बड़ी नहीं दी उसने उसने 8 से स्टार्ट किया और 4 पे ख़त्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये तो खैर हो गया पॉलिनोमियल। लेकिन अब यहाँ भी मसला ये है कि वो आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करवाएगा इससे और पूछेगा रिमाइंडर बता दो, फैक्टर बता दो। चलो, अभी फैक्टर तो खैर इसमें नहीं है, रिमाइंडर है इसके अंदर 5.2 में। सही है, जो फैक्टर है वो इंशाल्लाह आएगा 5.3 के अंदर। 5.4 में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो यार, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ तुम लोग ऐसे कि यार 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो आप बोलेंगे सर 6 जो है आप अंदर रख दें और 3 यहाँ रख दें, तो 3 2 से 6, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 बोल दें। अगर तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये 3 6 का फैक्टर है। सही है, ये फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 6, और रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल 7/3 कर दूं अगर मैं, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 3 2 6 1, ये रिमाइंडर आ रहा है भाई, रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब है ये जो 7 है ये 3 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सर इसका क्या करना है? देखो, यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट की तुम वो देखोगे ना मैथमेटिक्स, तो एफएससी और या फिर इंटरमीडिएट की, सिंध बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की, तो उसमें सिंथेटिक डिवीजन का मेथड उन्होंने अप्लाई किया हुआ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एक ऐसा काम करना है, बहुत शॉर्टकट है वो, जिससे आपके सारे सवाल इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। आपने करना ये, एक मिनट, ये जो बातें है ना, ये वाली फैक्टर वाली, ये इंशाल्लाह हम लोग जो है 5.3 में इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब आपने लेके के साथ चलना सवालों को। सही है, सवाल सॉल्व करने के लिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सर ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है इससे। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ना पूरा, ये x + 1 = 0 होगा। ठीक है, उसके बाद 1 जाएगा उस साइड पे और x = -1। अब आपने करना ये कि आपने इस इक्वेशन के अंदर जो इतना बड़ा सा आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके अंदर जहां जहां x आ रहा होगा आपने वहां पे -1 पुट कर देना, और इन दी एंड उसको बताने के रिमाइंडर क्या आ रहा है, और रिमाइंडर आपका निकल आएगा इस तरह। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, -1 रखना है। अच्छा, एक और बात, आपको जितने सवालों में ये ब्रैकेट दिए होंगे ना, ये वाले, इसके आगे 0 नहीं लिखा हुआ उसने, लेकिन ये फैक्टर है। अगर तो देखो, बल्कि फैक्टर में पता नहीं है, अगर तो इसका जो x है वो -1 रखने के बाद इस इक्वेशन में आंसर 0 आ जाता है, सही, जैसे आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। सही, अगर आंसर डिवाइड करने के बाद इसको इसमें रखने के बाद 0 आता है, इसका मतलब है ये वाला इसका फैक्टर होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, कुछ और आता है, 13 47 48 कुछ भी आता है, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर बच रहा होगा, तो आप उसने आपसे क्वेश्चन 1 में रिमाइंडर ही पूछा हुआ है। बोले भाई, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। रिमाइंडर थ्योरम और कुछ भी नहीं है, आपने इसकी जगह x की जगह -1 पुट कर देना पूरी इक्वेशन में। करो, स्टार्ट लेते हैं। x की पावर 8 है तो -1 रख दो, -1 की पावर 8 -4 × -1 7 पावर हो गई, +3 -1 पावर 5 प्लस -1 पावर 4 और 3। अच्छा, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि जो पावर है वो इवन नंबर है, तो जाहिर सी बात है -1 जो है ये +1 निकल के बाहर आएगा। ठीक है, -4, ये 7 की जो पावर है ये 7 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो ये -1 निकलेगा, प्लस यहां भी -1 निकलेगा और यहां भी 1 निकलेगा। इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ठीक है जी, -1 प्लस होगा भाई 4 -3 +4। यार इसका जो आंसर आ रहा है, कर लो, 4 4 8 हो गए, 8 9 में से 3 का 6 आंसर आ रहा है इसका, बिल्कुल सही है भाई, ये रिमाइंडर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दी है पूरी वाली, ये पूरी इक्वेशन यहाँ पुट करूंगा,
ठीक है, और यहाँ बाहर बाहर पुट करूंगा x+1, तो इधर कुछ ना कुछ आएगा। ये आपकी बुक के अंदर भी अजीब सी चीज़ दी हुई है, पेज नंबर कौन से पेज पे दी है भाई? हाँ, एक मिनट, ये पेज नंबर 86 पे आपको दिया हुआ। ये अजीब सी चीज़ें दी हुई है बहुत, इसको फॉलो नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। ये वो आपको कॉन्सेप्ट दिया उसने कि अगर मैं इसको से डिवाइड करूंगा तो आंसर ही आना चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो आपको ब्रैकेट दिया होगा उसका उल्टा साइन आपने रखना है अनटिल अनलेस यहाँ पे 0 ना दिया हुआ उसने, ठीक है। अगर हो सकता है आपको बोलते हैं एक्स जो है वो इक्वल 1 के, अगर ऐसे लिख के दिया हो, वैसे देगा नहीं लेकिन ऐसे लिख के दिया हो, तो ये चीज़ फिर आपको 1 ही रखनी पड़ेगी पॉजिटिव में, नेगेटिव मत रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल 2 है, वहां तो कुछ भी नहीं है ना, वरना इसका मतलब ये होना चाहिए था x-1 अगर रख के दिया हुआ फैक्टर इसका ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि आपको x जगह -1 पुट करना है, ठीक है। ये तो खैर आंसर आ गया। अब देख लेते हैं इसका पार्ट बी। चलिए इसका पार्ट बी है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना आपने। अब यहाँ पे थोड़ी अजीब चीज़ दे दी है, सर अब क्या करूँ? भाई आपने करना कुछ नहीं, आपने इस ब्रैकेट को इक्वल रखना है 0 के, और वहां से आपने x का आंसर निकाल लेना। किस तरह? ये लिखा हुआ 2 - x, आप लिखेंगे 2 - x = 0, x को वहां भेज दो, 2 = x। अब जहां जहां इक्वेशन में x आ रहा है, हाँ x आ रहा है, वहां वहां आपने 2 रिप्लेस कर देना विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है भाई। अब चलो 2 पुट करते हैं भाई इसी इक्वेशन में हर जगह। अच्छा, एक और बात भाई, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना। अगर a² - 3b + b² लगाने बैठ गए ना आप, तो ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, ये वो करना नहीं है आपने, सही है। आपने डायरेक्ट इसके अंदर 2 पुट कर देना बस। चलो यहाँ जहाँ 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 x आ रहा है वहाँ 2 पुट कर दो भाई। यहाँ देखो 2 × 2 - 1 पावर 4 × 1 - 2 × 2 ब्रैकेट दूसरा लगाओ प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है भाई, इसके अंदर भी माइनस और प्लस का जरा थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे वो गलतियाँ बहुत होती हैं 12 में। अब एक काम करते हैं, कुछ ब्रैकेट को सॉल्व करो साहब। 2 × 2 - 1 1 हो गया पावर 4 × 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3, ठीक है। 1 की पावर 4 तो 1 होगी, ये खत्म हो जाएगा, बल्कि लिख दो यार, ऐसा ना तुम लोग फिर जो है वो -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -3, ठीक है जी। 2 × 1 2 होगा, तो -3 का होल स्क्वायर 9 होगा, और 9 × 2 18 होगा, 18 + 4 - 3। यार इसका जो आंसर आ रहा है वो कुछ 19 करके आएगा, 19 बिल्कुल सही बेटे, रिमाइंडर आया है, ठीक है। ये रिमाइंडर आया है, इसको गलती मत करना, फैक्टर वेक्टर नहीं है ये। अगर आंसर यहाँ पे 2 रखने के बाद आंसर इसकी जगह 19 की जगह 0 आ रहा होता ना, तो मैं बोलता है कि ये वाला इसका फैक्टर है, लेकिन वो अभी नहीं है, वो 5.3 में। तो जब वो स्टार्ट करेंगे तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। ये फिलहाल आप लोग रिमाइंडर निकालते हुए जा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। चलो अब इसका पार्ट सी देख लो, ये बी था भाई, सॉरी, ठीक है, सी देख लेता। चलो ये इसका पार्ट सी देख लेता। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना, बोल रहे डिवाइड करो x से। इसका मतलब है, अगर देखो बात सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ। अगर वो बोलता है डिवाइडेड बाय फॉर एग्जाम्पल x+1, ठीक है, अगर ये लिखा हुआ होता तो आप लोग क्या बोलते? सर आप इसको x+1 = 0 करें और 1 को वहां भेज दें, तो इसका आंसर -1 आता, और आप x की जगह पे जहां जहां x इक्वेशन में आ रहा होता वहां पे आप -1 रिप्लेस कर देते। लेकिन अब उसने सिर्फ x दे दिया, इसका मतलब है कि x होगा ये वाला, और आगे लिखा होगा +0 = 0, 0 वहां जाएगा, x = 0। तो भाई अब आपने x की जगह पे इक्वेशन में जहां जहां x आ रहा है वहां पे 0 पुट करना है। बहुत लोग x पुट कर देते हैं, भाई x तो पुट ही नहीं कर सकते ना, x यहाँ पुट कर दोगे x की जगह पे तो फिर क्या आएगा? वही आएगा जो इक्वेशन में है, सही है। तो भाई 0 पुट करना है, और ना 1 पुट कर सकते हैं। अगर 1 होता तो ऐसे होता, अगर -1 रखवाना होता तो +1 लिखता, अगर +1 रखवाना होता तो -1 लिखता। x क्यों लिखता? x उसी वक्त लिखेगा जब आपने 0 पुट करना हो, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, अब 0 पुट कर दो यार, हर जगह 0 करना। 3 0 + 4 स्क्वायर -1 - 0 क्यू। अच्छा ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये -1 का क्यूब। यार 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। इसका जो आंसर आएगा भाई, हाँ ये 47 आएगा, 47 आएगा, सॉरी। इसका मतलब क्या आंसर होता है? 47 होता है इसका, नहीं 48 होता है। ये 48 होगा, -1 47। ये हमने सॉल्व किया, ठीक है जी। हमने पहले की इसकी सॉल्यूशन पहले मैं करता हूँ और फिर आपको करवा दो यहाँ पर।
तो ये तो हो गया। अब देख लें इसका पार्ट डी। चलिए ये पार्ट डी है इसका। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मसला है, वैसे मसला तो है ही नहीं, सही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो मसला नहीं है। इस पूरी चीज़ को जीरो रखने के बाद आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। किस तरह? जो आपने इन दी एंड इक्वेशन रखनी होगी। तो भाई पहले निकाल लो। ये होगी 2x + 1 = 0। 1 को वहाँ भेजे। 2x = -1, x = -½ अब आपने इक्वेशन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां -1/2 रखना था बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है भाई, ये वैसे ही है भाई। ये थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शन में दे दिया तो आप तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन की बात नहीं भाई, ठीक है। चलो अब शुरू करो। 1/2 रखो, उसके बाद यहाँ रखो। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना। इसको अगर आप लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो जो है ना इसको ऐसे लगा दो। 2 × -½ -1 और ये पूरा क्यूब प्लस 6। अच्छा ये भी ऐसे कर लें क्योंकि मसले हो सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं सीधा लिखने की थोड़ा। 12 3 + 4 × -½ ये स्क्वायर हो गया प्लस 10। चलिए अब इसको कटिंग शुरू करें। 2 से 2 खत्म, 2 1 2 2। ठीक है, ये तो -1 और -1 ये हो जाएगा -2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 6। अच्छा ये ब्रैकेट जो है वो थोड़ा सा यूँ लगा, ये हो जाएगा 3 प्लस, अच्छा एक मिनट, 2 × -1 ये हो जाएगा -2। फिलहाल इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर नजर आए क्या हो रहा है। ये 2 जो 4 को 2 से काटा है ना, तो 2 1 और 2 2 2 ये वाला -1 से मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले से, तो ये -2 होगा। ठीक है भाई, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा प्लस माइनस माइनस, ये बड़े मसले हैं। अच्छा इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस जब 3 दफा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस निकलेगा, और 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है भाई, प्लस 6 × 3 - 2 स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा -8 प्लस 3 - 2 का आंसर 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और 1 × 6 फिर 6 आ गया प्लस 10, ये हो गया 16। 16 में से ये गए 12 आंसर, बल्कि नहीं ये माइनस तो नहीं था भाई। अरे क्वेश्चन माइनस था, अरे यार हाँ ये माइनस था, सॉरी ये माइनस हो गया। देखो सर कॉपी मिस्टेक कर दी भाई, ये माइनस। अच्छा इसमें आंसर आएगा वो किसमें आएगा? -12। ठीक है भाई, अब आ जाएगा 18 में से -18 में से जब 6 जाएगा प्लस होकर तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 18 - 6 जो होगा वो -12 होगा। तो भाई ये आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ी सी बातें शुरू करेगा कि रिमाइंडर जो है वो के है, के की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू निकाल लो। ये 4 सवाल तो उसने आपको वार्म अप दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर है 2। अच्छा यार देखो इसके अंदर ना अब जरा बातों को गौर से पढ़िएगा, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, पूरा लिखा नहीं मैंने। बोल रहे यार फाइंड के कोई ना कोई कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल आप बोल सकते हैं उसको। इफ ये वाली इक्वेशन सही, x³ + 3x² - kx + 4 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ k। ये बात सुनिएगा, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? k। कब? जब ये डिवाइड हो रहा है किससे भाई? लीव द रिमाइंडर ऑफ k व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूं इससे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में करता हुआ आया था, तो रिमाइंडर ये बचना चाहिए, जो कि आंसर मैंने पिछले 4 सवालों में क्वेश्चन 1 के जो 4 पार्ट थे उसमें जो आंसर निकाले मैंने इन दी एंड -12 47 अगर आपने देखा हो पीछे वाला, तो उसकी जगह जो आंसर आना चाहिए अब वो के आना चाहिए। और अब वो बोल रहा है कि फाइंड, क्या बोल रहा है? फाइंड के। अब के का आंसर चाहिए, तो भाई आपने बिल्कुल स्टेप वाइज फॉलो करना क्या हो रहा है। अगर तो ये इससे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि x की जहां जहां x आ रहा होगा वहां मुझे +2 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ वो हम देख चुके हैं किस तरह। ठीक है, x - 2 = 0, माइनस वहां गया तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 रखने के बाद जो आंसर आएगा वो के आएगा। ठीक है, अब इसी जो मैं आपको वर्डिंग को बताया ना मैंने, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन में। किस तरह? देखो ये क्या है, 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 स्क्वायर माइनस के की जगह तो के होगा, ऐसे का 2 आ गया प्लस 4। अब जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए भाई? के। ये बात कर रहा है आपसे वो। ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो गया। अब तो आंसर आ जाए 4 × ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 3 12 -2k प्लस 4, ये के यहाँ ले आए -k = 0। अब तो देखो ये हो गया कितना 24,
ये हो जाएगा -3k माइनस माइनस प्लस होगा इक्वल टू 0। इस 3k वहाँ ले जाओ, 3k पॉजिटिव हो गया वहाँ जाकर, यहाँ नेगेटिव था, 3 वहाँ जाकर 24 से डिवाइड हुआ, 3 और 3 8, भाई 8 आंसर आ रहा है के का। उसने जो बात आपको वर्डिंग में कही हुई थी आपने उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके के का आंसर निकाल लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। और आपको वहां पर अब फैक्टर की जगह फैक्टर बोल रहा हूँ, एक्स माइनस कोई नंबर होता था यहाँ पर, अब उसकी जगह पी दे दिए और रिमाइंडर के अंदर आपको नंबर दे दिया कि भाई अगर मैं डिवाइड करूँ इस पूरे को उससे यानी कि एक्स माइनस पी से, तो आंसर रिमाइंडर को जो है वो 3 आना चाहिए। अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है तो ये बहुत अफसोस की बात है, आप बुक खरीद लें, ठीक है जी, मजाक कर रहा हूँ। बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए भाई, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सवाल लिखता नहीं हूँ और ये पीडीएफ में मेरे ख्याल में शायद बुक कहीं अवेलेबल भी नहीं है। अगर होगी तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि मैं भी ले लूँ। मेरे पास अपने ज़माने की किताब पढ़ी हुई, थोड़ी फट गई हो, ठीक है जी। तो अभी कौन सा 3 है ना, ये बस ये बोलते थे एक्सप्रेशन। मैं सवाल पढ़ देता हूँ आपको। दी एक्सप्रेशन कौन सा, ये बात लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 लिख दिया मैंने कि भाई रिमाइंडर जो है 3 आएगा। व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पी डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ पी। वैल्यूज इसका मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मैथमेटिकल इक्वेशन में। तो करो, एक्स की जगह तो आंसर आएगा पॉजिटिव पी, क्योंकि ये ऐसे होगा एक्स माइनस पी इक्वल टू 0, तो एक्स जो होगा वो पी के बराबर होगा। अब जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पी डाल दो भाई, सिक्स पी का स्क्वायर -2 इंटू पी प्लस 3। इसका बाद जो रिमाइंडर बचना चाहिए पी को रखने के बाद वो बचना चाहिए 3, लिख दिया मैंने। आगे चलो 6p स्क्वायर -2p प्लस 3, ये 3 मान ले आओ, -3 इक्वल टू 0, ये खत्म हो गया। अच्छा यहां से जो है वो 2p कॉमन आ रहा है, ये बचेगा 3p -1 इक्वल टू 0। p का जो पहला आंसर आएगा इससे वो आएगा 2p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0.2 यानी कि p इक्वल टू 0। और दूसरा जो आंसर आ रहा है ये वाला पैकेट, पहले तो ये रखा ना 0 के बराबर, अब ये रख लो 3p -1 इक्वल टू 0, 3p इक्वल टू ये 1 मान गया पॉजिटिव, p इक्वल टू 1/3। बहुत सिंपल सवाल है यार, बस कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट कर रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। ये हो गया। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 4 देख लें, ये भी आसान सही है, वही आपको डाटा दिया हुआ, मैं पढ़ देता हूँ। बोलते हैं वैन कौन सी ये वाली लिखी हुई ऊपर, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2ax स्क्वायर माइनस 14a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय क्या, x प्लस 2a, ठीक है। यानी कि जहां जहां x आ रहा होगा वहां पे आपने -2a पुट करना है। क्यों सर? क्योंकि बेटा x प्लस 2a विल बी इक्वल टू 0, ये 2a वहां जाएगा x की वैल्यू निकालने के लिए, तो -2a हो जाएगा। अब आपने x जहां जहां x आ रहा होगा वहां -2a लिखना, 2a मत लिखना पॉजिटिव का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अभी ये समझ लो हमारा चौथा सवाल है, 4 पार्ट पहले के थे, उसके बाद 5वां 6ठा और ये 7वां सवाल है। इसमें बता चुका हूं आपको कि इसके अंदर आपने इक्वल टू 0 रख के आंसर निकालना है x का, और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 32। चलो अच्छा यहाँ पूछ क्या रहा है, वैल्यू पूछ रहा है सर किसी को, बोले यार एक ही वैल्यू बताओ, मैं सवाल पूरा कर देता हूँ। अच्छा व्हेन ये पूरी इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2a द रिमाइंडर इज 32, लिख दिया हमने। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, कि भाई a की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, यानी कि वैल्यूज बोला हुआ है तो एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है एक हो लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो अभी काम करो, लिखो जरा, जहां जहां x आ रहा होगा वहां पे -2 है, -2a पावर 4 प्लस -2a क्यूब प्लस 2a तो आ गया -2a होल स्क्वायर -14 a की पावर 4, ये लिख रहे हैं ना भाई, कहाँ में जगह नहीं। बराबर 2 का जो -2 की पावर 4, एक तो देखो 2 की पावर 4 तो 16 होता है, और माइनस भी मल्टीप्लाई होगा 4 दफा तो ये प्लस निकलेगा, और a की पावर 4 हो जाएगी 16a की पावर 4। अच्छा अब एक और चीज देखो, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 3 जो होती है वो 8 होती है, माइनस की जो पावर है 3, जो माइनस सिग्नेचर है इसकी पावर 3 होगी तो ये नेगेटिव ही निकलेगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस, तो ये हो जाएगा -8 और a का क्यूब, a की भी तो पावर है ना भाई, ये पावर सबके साथ 12 प्लस, अच्छा ये देखो पहले इसको एक काम कर लिख लो 2a, ये देखो ये जो आएगा ये 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और a का स्क्वायर 4 सॉरी a का स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर -14 a की पावर 4,
थोड़ा अजीब सा हो गया, ए भाई वो, ठीक है जी। अच्छा अब जरा देखो, 16 ए की पावर 4 माइनस 8 ए क्यूब प्लस 4 टू ज़ा 8 और ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 14 ए की पावर 4। यार इस पूरे से ये पूरा तो कैंसिल हो गया। अच्छा हाँ, एक और चीज़, रिमाइंडर तो लिखना ही भूल गए आप लोग, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद यार यहाँ लिख रहा हूँ रिमाइंडर 32 आना चाहिए, ठीक है। ये मैं लिखना भूल गया था, आप लोग मत भूलिएगा, 32 आना चाहिए। 12 अब एक काम करते हैं, अब इसको इससे माइनस करो, क्योंकि इसकी पावर भी जो ए की पावर है 4 है और उसकी भी 4 है। 60 में तो 14 गया 2, ए की पावर 4 इक्वल टू 32, 2 वहाँ डिवाइड करा दो। ठीक है, ये बचा ए की पावर 4 इक्वल टू 16। लेकिन सर मुझे तो ए की पावर 4 थोड़ी चाहिए, मुझे तो ए चाहिए, सही है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, सही। या तो तुम लोग एक काम करो, देखो यहाँ पे पावर जो है वो सेम कर लो आप लोग। मैंने इंडिसेस के अंदर बहुत डिटेल में ये बात पढ़ाई है कि भाई अगर तो पावर सेम हो किसी चीज़ की तो आप बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर बेसिस कंपेयर हो तो बेसिस सेम हो तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो मुझे वैसे नजर आ रहा है कि 2 की पावर 4 अगर कर दूँ, ठीक है, ये दो 2 ये लिखा हुआ, एक मिनट, ए की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर आप 4 करेंगे 16 ही आएगा, सही है। तो ए की जगह मुझे 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है और 4 की जगह तो 4 ही है, इसका मतलब ए का आंसर 2 आ रहा है, सही। यहां से चलो आगे ए इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर किसी को ये चीज याद ना हो तो आप एक और काम कर सकते हैं, क्या आप इंडिसेस का एक और रूल लगा सकते हैं। वो देखो किस तरह, देखो स्क्वायर रूट को काटने के लिए अगर ए स्क्वायर होता तो मैं बोलता सर इसकी जो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, और अंडर रूट की जो अपनी पावर होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। यहां पे जो पावर होती है ना ऐसे, क्योंकि ये ऐसे होता था, यहां पे मेरे ख्याल में n होता था, क्योंकि a की पावर 1/n था, ये रूल था इंडिसेस का। इसका मतलब यहां जो नंबर होगा ना उसी का अपॉन लेना पड़ेगा आपको, वो डिनोमिनेटर में होगा। तो स्क्वायर रूट का तो मुझे पता है कि भाई 2 होता है, तो यहां लिखता नहीं हूं 2 में, तो 1/2 पावर होती है। अगर यहाँ 3 हो तो 1/3 होगी, अगर यहाँ पे a हो तो 1/a होगा, अगर यहाँ 4 हो जैसे यहाँ पर, तो इसको काटने के लिए 1/4 की पावर लगानी पड़ेगी ताकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए। कीपिंग इन माइंड कि वहां पे इंडिसेस का मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला। अब सारा इंडिसेस जो ना ये यहाँ पे सर्च कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, इसको मैं बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे लोगों के साथ। और अगर आपने इंडिसेस नहीं पढ़ा हुआ तो चैप्टर 3 60 वीडियोस के अंदर पूरी प्लेलिस्ट है, वो जाके देख लें सुकून से बैठ के, सही है। उसमें ये सारी बातें मैं बहुत डिटेल में कर चुका हूँ, ठीक है। 12 आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंडिसेस का, वहां पे देख लीजिएगा आप लोग। 12 अब तक इसको देखो, ये लंबाई कहीं और चली गई बात। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखना भाई इसका, ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये देखो a की पावर 4 इक्वल टू 16 लिखा हुआ, मैं बोलता यार इस 4 को काटने के लिए पावर 1/4 करनी पड़ेगी, तो यहां पर भी 1/4 करनी पड़ेगी। इज इक्वल टू इस साइड पे अगर स्क्वायर रूट लगाते हो तो वहां भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है ना, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है यार, ये रूट की जगह पे वहां 1/2 होता है, यहाँ पे 1/4 है क्योंकि पावर 4 है, ठीक। इस 4 से ये 4 कैंसिल होगा, सर क्यों, 4 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, किस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से। पावर अंदर वाली बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो आंसर 1 आएगा, यानी कट गया, तो ए बाहर आ गया। सर इसका क्या करूं भाई, आपने यहां करना है, आपने रखना है 2 की पावर 4 और बाहर 1/4। अब यहां दोबारा ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी तो 4 से 4 दोबारा कैंसिल होगा, तो ए इज इक्वल टू 2। लेकिन एक मसला है, मसला ये कि 2 जो निकल कर आएगा प्लस माइनस के साथ बाहर आएगा, कि जैसे स्क्वायर रूट में आता है, सही है। जब भी कोई इवन पावर होती है ना, इवन, ऑड में नहीं होता, ये इवन में होता है, तो प्लस माइनस के साथ निकल के बाहर आती है चीज, कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है जी। ये तो कंप्लीट हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इस लेक्चर का आखिरी सवाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें से 2 बातें की हुई हैं, ठीक है। अगर आपको जो है ना वो 2 स्टेप में काम करना होगा, किस तरह, जरा पहले सवाल पढ़ लें। बहुत ठंडे दिमाग से काम किया करो भाई, तुम लोग बड़े सवाल देखकर या थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखकर कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। कॉन्सेप्ट को आप लेके चलें, और अगर आप कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे ना तो स्टेप वाइज हर चीज़ को आप फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो कहीं पे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे आपको भरोसा नहीं होगा कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तो आप मैथमेटिक्स के अंदर कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस रखने का फायदा नहीं है। ठीक है भाई, बराबर। ये हम थोड़ा मजाक कर रहे थे आपसे। ठीक है, 5 देख लेते हैं यार। 5 आसान है, बोलते हैं वेन एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय, अच्छा मैंने लिख दिया डी आई वी का मतलब डिवाइड है और रिमाइंडर 0 है। ठीक है भाई, गर्मी बहुत है यहाँ पर यार, पंखा बंद होता है वरना माइक में आवाज़ चली जाती है। ये पसीने से आपको नजर आ रहा है। बोले यार इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं x प्लस 3 से, यानी कि x की जगह पे -3 पुट कर दूं इक्वेशन के अंदर, तो रिमाइंडर 9 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक तो ये बात कर दी इसने। यहां से आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई मुझे इसके अंदर ये पुट करने के बाद एक इक्वेशन बनानी है। क्यों? क्योंकि ए और बी भी मौजूद है, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। ये इन दी एंड जाकर ये कोई ना कोई इक्वेशन ए और बी के फॉर्म में आ रही होगी। ठीक, वो उस इक्वेशन को दोबारा यूज करवाएगा आपसे। किस तरह देखें बुक में, आप तुम लोग कहीं और देख रहे होगे, बुक में देख रहे हो। ठीक है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए ओनली द रिमाइंडर व्हेन, अगली इक्वेशन दीजिए पूरी, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। उसको लेके चलते हैं, पहले उसको सॉल्व करो। देखो तुम्हें पता होगा ना यार, देखो कोई भी सवाल दे रहा है ना, तो उसमें आपको जो डेटा आपको दे दिया ना उसने, उसके हिसाब से पहले काम करना है और उसके बाद आगे बढ़ें कि आप क्या पूछ रहा है आपसे। पूरी जल्दबाजी के अंदर, हड़बड़ी के अंदर आप हर चीज पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है भाई, डिवाइड करा यानी कि x की जगह पहले माइनस रखो और इक्वल रख दो 9 के। तो यहाँ रखो a -3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -3 -6 इक्वल टू 9 बचना चाहिए भाई रिमाइंडर। ठीक है, ये 9 ही हो जाएगा, ये -3 भी हो जाएगा, ये -6 ये -9 इक्वल टू 0। 9 यहाँ आ गया भाई। ठीक है, 9 है -3b -15 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, 3a -b -5 इक्वल टू 0। ये तो अच्छा, ये नीचे आके 0 ये अपना 3 खत्म हो गया, 0 के साथ डिवाइड हो गया। ये बचा 3 -b -5 इक्वल टू 0। सर हमें पता है कि हम यहाँ तक आ चुके हैं, इसके आगे कहाँ जाए भाई? आपने यहाँ तक आने पे जो काम कर लिया, अब इसी के बाद आपसे दूसरा जो पार्ट है वही सॉल्व करवाएगा। अब पढ़ लें उसको कि वो क्या बोल रहा है। बोल रहे यार हाँ, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए। इन टर्म्स ऑफ ए का मतलब है कि भाई जो आंसर आना चाहिए अब आपका, उसमें ए होना चाहिए। ठीक है, अब मैं समझाता हूं किस तरह ए होना चाहिए, यानी कि आपको यहां से बी को सब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, किस तरह? 3a -5 इक्वल टू b इक्वल टू 3a -5। ये एक इक्वेशन आई तुम लोगों के पास। सर आपने b को सब्जेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि देखो बात सुनो, अगला जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है ना, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन बोर्ड पे। यहाँ पे एक काम करो तुम लोग ना, पहले लिख लो यार, इक्वेशन लिख लो। और ये इक्वेशन याद रखना, ये नीचे जो निकाली है अभी, इस इक्वेशन को पुट करना है। यार लिखा हुआ है 2x क्यूब, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ 2x क्यूब -bx स्क्वायर प्लस 2ax -4। हाँ ये इक्वेशन है भाई। ठीक है, अब जरा सुनो दोबारा से। फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए ओनली द रिमाइंडर व्हेन, ये पूरी इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x -2। अब रिमाइंडर नहीं भाई, ये x -2 से डिवाइड हो रही है, यानी कि x इक्वल टू 2 होगा। अब अच्छा बोल क्या रहा है? बोल रहा है यार ऐसी जगह पहले तो 2 पुट करो, सही है, और रिमाइंडर निकालो। और जरा देखो कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ए मांग रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर b नहीं होना चाहिए। जहां जहां b आ रहा होगा वहां आप अपने a के टर्म्स में ये पुट कर देना, तो b गायब हो जाएगा। बस ये तो करना था। अब लिखो 2x क्या है? 2 का क्यूब माइनस b की जगह ये आ जाएगा भाई 3a -5, x जगह 2 का ये होल स्क्वायर प्लस 2 -4। ठीक है भाई, ये सब कुछ रख दिया आपने। ये इक्वेशन पूरी पूरी कॉपी कर दी। ये 8 होगा, 2 होगा 16 माइनस, अच्छा एक मिनट, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये 4 पहले लिख लो ताकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तुम जो है -4 कर पाओ। बड़े मसले होते हैं भाई। 2 2 से 4, 4a। एडिशनल मैथमेटिक्स अगर आपने ली है तो इसका मतलब यू आर समथिंग। ठीक है, हमें तो पता नहीं किस पागल ने बोल दिया पढ़ा दो, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, बात ये कि हम बड़ा शौक था हमें यार ये एडमेस का अपने टाइम पे, अभी भी है, खैर मसला नहीं, जिंदगी है भाई। मैथ 4 × 3 12, और ये हो गया -12a, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 5 20 हो गया, प्लस 4a -4
अच्छा ए और ए वाले सॉल्व कर लो, ये वाला और ये वाला, यार काम करो पहले साथ रख लो, वरना तुम लोग फिर कंफ्यूज होते फिरोगे। +20 प्लस 16 -4, ठीक है भाई। इसका जो आंसर आएगा -8a आएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो यार 32 आएगा। चलो इसको लिखने के लिए पीछे आंसर में ये दिया, सर ये क्या कर दिया भाई, कुछ भी नहीं किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया बस। इक्वल टू का उस साइड तो है ही नहीं ना, खैर इक्वल टू के उस साइड को है ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू ही नहीं है, ठीक। तो आपने इसको रिप्लेस करके पीछे यहाँ प्लस का साइन लगाते नहीं है, ये आंसर दिया पीछे, ठीक है। आसान था ये तो, क्वेश्चन 5 तक तो बहुत आसान था। अब देख लेते हैं अभी तो नहीं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 6 से लेकर आगे तो देख लेंगे। कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज 5.2 को जल्द से जल्द 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करके 5.3 की तरफ बढ़ें, और इन दी एंड 5.4 करें, ताकि चैप्टर कंप्लीट करें फिर चलें मैट्रिक्स की तरफ। तो भाई अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चाहिए आपने वीडियोस देख रहे हैं, पसंद आ रहे हैं आपको, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, समझ आ रही है आपको, तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और लोगों के साथ शेयर भी करते हैं जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।